तो ये सारे 12th के टॉपिक हैं वैसे, है ना, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। टेलीस्कोप के बारे में जब हम बात करते हैं तो टेलीस्कोप जर्नली, है ना, और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बीच में क्या फर्क होता है पहले हम इसको समझते हैं, है ना। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, पास के ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए यूज होता है। लेकिन टेलीस्कोप के बारे में बात करें तो टेलीस्कोप दूर के ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए यूज होता है। और जनरली एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं या जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, है ना, उसको हम क्या है वहां पे ये यूज होता है। या फिर किसने यूज किया था, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, भल्लाल देव ने यूज किया था, है ना। किसने यूज किया था, भल्लाल देव ने। देखा था कि जब सामने से देखा था कि भाई ये तो बड़ी जनता आ रही है, हाथ से वही छूट गया। उस पर बहुत सारे मीम भी बने थे, है ना। सुशांत भाई ने यूज किया था, वो भी चल दिए। क्यों भाई, तो टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है, जो दूर के ऑब्जेक्ट को क्या है देखने के लिए यूज किया जाता है। टेलीस्कोप, इसको मैं आपकी भाषा में, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, दूरबीन भी बोल देते हैं, है ना। तो बचपन में मेले वगैरह में जाते थे तो देखते थे, है ना, दूरबीन लेके आते थे, फिर अपने छत से पड़ोसियों को देखते थे, है ना। तो कई बार कुछ ऐसी हरकतें कर देते थे, फिर कुटना पड़ता था। तो दूरबीन, है ना, तो दूरबीन या टेलीस्कोप दैट इज कि भाई दूर की चीज को बड़ा देखने के लिए क्या है ये यूज किया जाता है। ठीक है, लगान मूवी में देखा होगा आपने, है ना, तो फिरंगियों ने यूज किया था इसको। To look at distant objects such as a star, a planet or a distant hills, है ना, and this is called the astronomical telescope। और ये क्या होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सर डिजिटल टेलीस्कोप, उसमें थोड़ा सा क्या हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, है ना। जैसे आप पहले क्या यूज करते थे भाई साहब, थर्मामीटर यूज करते थे, अब क्या हो गया, डिजिटल थर्मामीटर हो गया। तो पहले डॉक्टर साहब ऐसे देखते थे, है ना, कितना बुखार है, 98 99 कह रहा जी, ज्यादा नहीं है, 99 100 है। लेकिन अब एग्जैक्ट बता देते हैं कितना है जी, 99.9 है जी, है ना। वो सर इलेक्ट्रिकल लेंस को लेजर यूज होता है क्या, किसमें, राजीव। चलो पहले ये समझ लो फिर आपके डाउट को सुनूंगा। सर आप रिफ्रेश कर लो क्योंकि आवाज लिपसिंग से मैच नहीं कर रही है। चलो अभी क्लियर है, हाँ जी। तो टेलीस्कोप बेसिकली ये भी क्या होता है जनरली, है ना, दो लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आईपीस लेंस, एंड इट इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टेंट इमेज ऑफ हेवनली इमेजेस बॉडी, दैट इज द स्टार हो गया, प्लैनेट हो गया, मून हो गया, इनको देखने के लिए क्या है यूज किया जाता है। इसकी मैग्नीफाइंग पावर से भी फॉर्मूला पूछा जाता है। यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन याद रखने हैं, ठीक है भाई। तो मैग्नीफाइंग पावर एम इसका क्या होता है, दैट इज माइनस के f0 अपॉन fe एंड 1 प्लस d 1 प्लस fe अपॉन के d 1 प्लस fe अपॉन के d। और जब ऑब्जेक्ट कहां पे बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है ना। जब फाइनल इमेज क्या होती है, इन्फिनिटी पे बनती है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, दैट इज माइनस के fo अपॉन fe, माइनस के fo अपॉन fe। तो हम एक चीज पढ़ते हैं कि भाई a बराबर b अपॉन c के है, और हमें a को बड़ा लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, c जितना मैक्सिमम हो सकता है, नहीं c जितना मिनिमम हो सकता है और b जितना मैक्सिमम हो सकता है। भाई c की वैल्यू जितना कम होगी उतना a का वैल्यू ज्यादा होगा, और b की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी a का वैल्यू क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो कई बार इस पे इक्वेशन में भी सवाल पूछा जाता है कि भाई एक अच्छी मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप की लाने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, f0 इज ग्रेटर देन fe, fe इज ग्रेटर देन f0, या फिर f0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू fe, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऐसे सवाल इसमें पूछ लिए जा सकते हैं। तो बेसिकली जब मैं फॉर्मूले को देखता हूं, ठीक है,
चलो पोल कर ले, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। ओहो, अभी भी गलत। चलो क्वेश्चन तो बता देते, क्वेश्चन सुना ही नहीं। ध्यान से सुना करो भाई, ध्यान रखा करो। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अब देखो मैंने क्या बताया, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, दैट इज माइनस के f0 अपॉन fe। ठीक है, दैट इज 1 प्लस fe अपॉन डी। एक फॉर्मूला ये होता है, और दूसरा मैं अलग से लिख देता हूं भाई, थोड़ा सा ध्यान रखा करो इन चीजों का। जब मैं पढ़ाता हूं थे ना, फिजिकली और मेंटली यहीं पे प्रेजेंट रहा करो। माइनस के f0 अपॉन fe एंड 1 प्लस fe अपॉन डी। और मैग्निफिकेशन जब क्या होगा इन्फिनिटी पे, तो माइनस के f0 अपॉन fe। ठीक है, ये दो फॉर्मूले इसके होते हैं। चलो ऋतिक आ जाओ। अब इसमें सवाल पूछा जाता है कि भाई फॉर लार्ज मैग्नीफाइंग पावर, मतलब मैग्नीफाइंग पावर बड़ा कर रखने के लिए, भाई मैग्नीफाइंग पावर जितनी ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट उतना ही हमें क्लियरली दिखाई देगा। तो लार्ज मैग्नीफाइंग पावर रखने के लिए हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है, f0 अपॉन fe। तो इसका मतलब क्या हुआ, fe भाई जितना कम हो उतना अच्छा है, और fo जितना ज्यादा है उतना मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो f0 है ये fe से क्या होना चाहिए, मतलब fe जो है वो हमेशा स्मॉल रहना चाहिए। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस जितना स्मॉल रहेगा उतना ही मैग्निफिकेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। मैग्निफिकेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और दूसरा f0 यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। या फिर मैं इसको कह सकता हूं कि भाई फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आपका जैसे ये नहीं, हाँ ये हो गया ना। हाँ, तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस से कम होना चाहिए, क्योंकि ये जब कम रहेगा तभी मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। क्लियर है भाई। चलिए दूसरा यहां से सवाल पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, दूसरा यहां से सवाल पूछा जाता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की जो लेंथ होती है दैट इज दी पावर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस। सर साइन उल्टा डाल दिया अपने पिछले स्लाइड में, कौन से वाले में, इसमें, ये वाले में। देखो जनरली समझ लो, हाँ इसमें थोड़ा उल्टा हो गया, देख लेना। ये वाले की बात कर रहे हो ना। देखो दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, फिर से समझ लो। एक होता है मैग्निफिकेशन माइनस के f0 अपॉन fe। अब पहला साइन क्या होता है कि भाई जो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है ना, ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, बताइए। हाँ जी बताइए। फोक लार्ज मैग्निफिकेशन पावर के लिए चलो ठीक है। हाँ तो इसमें क्या होगा, ये बी वाला सही होगा। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस इट शुड बी लार्ज एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इट शुड बी स्मॉल। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि भाई ये क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिया, ये सही तो है भाई, F0 इज ग्रेटर देन Fe, है ना। चलो क्लियर है भाई, मतलब m कांस्टेंट होगा तो F0 और Fa का रिलेशन इनवर्स होगा। हाँ, यदि वो कांस्टेंट रहेगा तब इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, वो तो डेफिनेट सी बात है भाई। चलो क्लियर है। दूसरा होता है आपका दैट इज कॉल्ड दी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, है ना। और एक और चीज जो पूछी जाती है कि भाई लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का लेंथ क्या होगा, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का जो लेंथ होता है दैट इज L इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टेलीस्कोप का लेंथ हो जाएगा। कई बार यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिगर इसका ऐसे ही होता है एज यूजुअल, है ना, फिगर हमसे नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर से। अब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिजॉल्विंग पावर, और रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या होता है ना, थोड़ा सा इसको समझते हैं क्योंकि यहाँ से कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आपका कैमरा है, मोबाइल है ना, या फिर आपका कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी इमेज बनती है, उनको मिनिमम डिस्टेंस पे होके भी कितना सेपरेटली वो दिखा सकता है, दैट इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर। इट मींस ability of the instrument to produce distinctly separate images of two close object। भाई इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम दूरी पे भी दोनों को वो अलग अलग दिखा सकता है, तो ये क्या होगी, उसकी रिजॉल्विंग पावर होगी। जैसे आपके पास कैमरेज होते हैं, फोन होते हैं, है ना, मैं बता रहा हूं भाई, मुझे पता है एक बार में नहीं आएगा, दोबारा बता रहा हूं, है ना। तो जैसे आप कभी ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं, आप क्या होता है ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं, और ग्रुप फोटो में आप बहुत पास पास खड़े हुए हैं, आपने कैमरा खींचा, फोटो खींचा, और फोटो खींचने के बाद जब आप उसको जूम करते हैं तो आप देखते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस पे भी वो तीनों को अलग अलग सेपरेट करके दिखा रहे हैं। तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या होता है कि भाई दो ऑब्जेक्ट, अब मैं कहूं कि भाई ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों पास पास हैं, लेकिन कैमरे क्वालिटी अच्छी है कि ये इनके बीच की छोटी से छोटी डिस्टेंस को भी क्या है, अलग करके दिखा सकता है। भाई घटिया क्वालिटी का कैमरा होगा तो ये दोनों चीजें एक लगेंगी, लेकिन बढ़िया DSLR होगा तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में अब देखो डिस्टेंस है, उसको भी क्या है वो अलग करके दिखाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर। सेकेंड पॉइंट समझो, यहां से आपको समझ में आएगा, the minimum distance between two objects which can just be seen as separated by the optical instrument is the limit of resolution of the instrument। इसका मतलब क्या होता है सिंपली कि भाई ऑब्जेक्ट कितने भी पास हो, तो पास होके भी वो ऑब्जेक्ट को क्या है अलग अलग दिखा सकता है, दूर दूर दिखा सकता है, दैट इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि भाई कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसी दो नियर बाई ऑब्जेक्ट को कितना दूर दूर दिखा सकता है, कितना जूम करके दिखा सकता है, कितना क्लियर पिक्चर उनकी दिखा सकता है। एंड स्मॉलर द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ग्रेटर इट्स रिजॉल्विंग पावर एंड वाइस वर्सा। भाई जिसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब वो कम दूरी होने पे भी दूर दूर दिखा सकता है, उसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी होगी। या फिर वाइस वर्सा का मतलब हो तो उल्टा कि भाई जिसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी होगी वो छोटी से छोटी चीजों को भी क्या है जूम करके दिखा सकता है। अब आप कह रहे होगे कि सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो बेसिकली जो जितने भी पैथोलॉजीज होते हैं, जितने भी पैथोलॉजी लैब्स होते हैं, इनके जो क्या होते हैं एनालिसिस होते हैं, हमारी जो ब्लड की सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ये आपस में बड़ी कॉम्प्लेक्स वे में क्या होती है रहती है ना। तो इन सेल्स को, टिश्यूज को एकदम क्लियरली देखने के लिए हमें एक हाई रिजॉल्विंग पावर का इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो बिल्कुल सेपरेट करके दिखा सके कि व्हाट इज द एक्चुअल, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप।
रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। चलो कोई बताएगा आप में से मुझे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप? हाँ जी, सक्षम, 2u sin theta at the rate upon r, वेरी गुड सक्षम, थैंक यू। चलो पहले बात करते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी जस्ट रिजॉल्व व्हेन सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप, है ना। मतलब माइक्रोस्कोप से मैं किन्हीं दो चीजों को देखता हूं और वो उनको पास होने के बाद भी दूर दूर दिखा सकता है, दैट इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भाई रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करती है? पहला डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में जो मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, एंड हाफ एंगल ऑफ द कोन ऑफ लाइट फ्रॉम वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। हाफ एंगल का मतलब होता है दैट इज द सबटेंडेड एंगल, जो उस ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बन रहा है। क्योंकि मैंने बताया था पीछे आपको, एंगल भी क्या करता है, किसी चीज को छोटा बड़ा दिखाता है ना। तो यहां से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन टेलीस्कोप से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और टेलीस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है दैट इज इक्वल टू d अपॉन 1.22 लैम्डा। सर ये मेजॉरिटी के हिसाब से अरेंज किया है क्या? कौन सा वाला? ओम, हाँ जी। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया इस पे, जब आप एनडीए का प्रीवियस ईयर देखोगे तो दैट इज कॉल्ड d अपॉन 1.22 लैम्डा, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है? d का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट किसका? ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के डायमीटर पे, और दूसरा वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट है कि भाई डायमीटर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वेवलेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कई बार इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है ना। क्या दे देगा भाई, डायमीटर दे दिया, वेवलेंथ दे दिया, तो यहां से सवाल कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलो, तो रिजॉल्विंग पावर इसका क्या होता है, दैट इज d अपॉन 1.22 लैम्डा। ये किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे। वेवलेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिस्कोप के बारे में। आदित्य अभी दिखाता हूं। अगला आपका होता है पेरिस्कोप, ठीक है। ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कई बार सवाल बनते हैं और पूछा जाता है ना, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पेरिस्कोप जनरली क्या होता है ना, कोई भी ऐसे ऑब्स्टेकल या कंडीशन को जिसको हम डायरेक्टली नहीं देखे जाते हैं, तो ये क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू हम क्या उसको देख सकते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है जहां यहाँ पे क्या होता है, प्लेन मिरर लगा होता है ना। और ये ज्यादातर जो यूज होता है हमारे आर्मी के टैंक में यूज होता है ना, और सबमरीन में ये यूज होता है। तो कई बार है कि भाई जो पेरिस्कोप होते हैं इनमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है, तो इसमें मिरर आपका प्लेन होता है। कितने एंगल पे वो सबटेंड होता है, तो 45 डिग्री एंगल पे इसमें क्या होता है, वो रेस आती है। क्यों? क्योंकि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है। तो ये और ये, भाई ये इसका क्या है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल से 45 डिग्री पे आएगी, तो 45 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। फिर यहां से 45 पे गई, ये इसका नॉर्मल है प्लेन मिरर का, तो ये 45, तो ये 45, तो हमें क्या है, यहां से हम किसी भी चीज को बैठे बैठे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। पेरिस्कोप का यूज कहाँ पे होता है, सबमरीन में होता है, आर्म व्हीकल्स में होते हैं, जो टैंक होते हैं उसमें अंदर बैठा हुआ आदमी बाहर की चीज को क्या है, क्लियरली देख सकता है, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबमरीन, बेसिकली सबमरीन क्या होता है, तभी जवान अंदर बैठ के बाहर का एरिया देख लेते हैं। अब सबमरीन में देखो क्या होता है, जैसे सबमरीन बेसिकली है ना, इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर हो गया, सबमरीन ऐसे कुछ होता है,
ठीक है, अंदर चलती है। अब हमें बाहर देखने के लिए क्या है, नहीं करना पड़ेगा, है ना। मतलब बाहर का देखने के लिए वैसा तो है नहीं कि जवान बाहर जाएगा जाके देखेगा भाई पानी फिलअप हो जाएगा, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है कि यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो यहाँ से इस तरीके का ऑब्जर्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाँ गाजियाटेक वगैरह मूवी में आपने देखा होगा। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो ग्राउंड लेवल पे है ना, वही दूरबीन वगैरह जिनको आप यूज करते हो उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। सर मैंने आर्म फोर्स कोर में जाना है तो मुझे एसएसबी में पेरिस्कोप के बारे में पूछ सकता है क्या? चलो इंटरव्यू देखो, दो चीजें होती हैं अभी बताऊंगा। इंटरव्यू खुद पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। आप अपने इंटरव्यू को आप अपने अकॉर्डिंग भी कंडक्ट करा सकते हो, है ना, तो बिल्कुल पूछ सकता है आपसे। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या हो गया, पूरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, देखो क्वेश्चन टेलीस्कोप से पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपका माइक्रोस्कोप से भी मिलता है और क्वेश्चन आपका पेरिस्कोप से भी मिलता है। और यूपीएससी में क्वेश्चन का कोई भी लेवल नहीं होता है ना। आपको छोटे से छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है और आपको थोड़ा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपीएससी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हो। जब यूपीएससी ये पूछ सकती है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च में किस केमिकल को अपना सिंबल बनाया, है ना, सोडियम क्लोराइड HCl, उसमें भी कुछ गधे HCl लगा के आ रहे थे, है ना, क्यों भाई एसिड थोड़ी किया था, सोडियम क्लोराइड को यूज किया था। तो इस टॉपिक के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले के साथ साथ आपको कुछ कंसेप्ट की चीजें भी पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कोई भी ऐसी चीजें आती हैं जो हमारा थ्योरी में नहीं होंगी, मैं उनको क्या है उसमें दिखा दूंगा। ठीक है भाई, सर हमारी क्लास में लगाया था ना कुछ ने, हाँ जी वो कराऊंगा मैं, सब आपके में लगाते हैं। पेट में कौन सा एसिड होता है, ठीक है, हमारे जो पेट होते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है, आप यकीन नहीं करोगे, कुछ HCl तो कुछ लगाते हैं, कुछ लोग क्या लगाते हैं H2SO4 लगाते हैं, कुछ लोग HNO3 तक लगा देते हैं, बताओ, है ना, तो ये भी होता है। चलो ठीक है, तो टॉपिक तो आपका कवर अप हो गया। हाँ कोई कुछ कह रहा था कंपाउंड, हाँ जी कोई कुछ कह रहा था। चलो एक बात मुझे बताओ, अब हाँ हाँ खत्म करते हैं। मॉर्निंग का टाइमिंग एक बार मुझे बता दो, मुझे स्पेशल क्लास भेजनी है ना, और आज 5 स्पेशल क्लास का लिंक मांगा है, तो है ना मैं पब्लिश करके सुबह रखें 9:30, 9 बजे या 9:30, 9:30 डन है। चलो अंतरिक्ष आपने आज ही सब्सक्रिप्शन लिया है, चलो कोई बात नहीं, ओके, आप यहाँ से रिकॉर्डिंग देखना शुरू कर दो और यहाँ से लाइव एक बार आ जाओ। स्पेशल क्लास उसमें 2 टॉपिक तो मुझे ये कराने, एक तो ह्यूमन आई कराना है और एंगल ऑफ डेविएशन कराना है, ठीक है, तो बताओ भाई क्या टाइमिंग चाहते हो, 9 से 10,